बच्चों, एक खूबसूरत गांव में अली और उसका दोस्त हसन रहते थे। ये दोनों हमेशा खेल कूद में मसरूफ रहते और नई मुहिमात ढूंढते रहते। एक दिन वो दरिया के किनारे खेल रहे थे कि अचानक एक बंदर दरख्त से छलांग लगाकर उनके सामने आया। बंदर अजीब सा लग रहा था, इसकी आंखों में शरारत और मुस्कुराहट दोनों झलक रही थीं। अली ने हैरत से कहा, ये बंदर कुछ खास लग रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बंदर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम शुरू करने वाला है। क्या अब जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? बंदर ने अपनी दम घुमाकर जमीन पर गोल गोल दायरे बनाना शुरू किए। हसन जोर जोर से हंसा, लेकिन अली को लगा कि ये बंदर आम नहीं है। अचानक बंदर ने इशारा किया जैसे वो बच्चों को कहीं ले जाना चाहता हो। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर उलझ गए। क्या ये बंदर उन्हें किसी छुपे राज की तरफ ले जा रहा था या फिर बस शरारत कर रहा था? सस्पेंस बढ़ने लगा। दोनों बच्चों ने फैसला किया कि बंदर का पीछा करते हैं। बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाता रहा और बच्चे दौड़ते रहे। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे कि ये बच्चे कहाँ भाग रहे हैं। अचानक बंदर जंगल के अंदर चला गया। अली ने जोर से कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आगे अंधेरा बढ़ रहा था। सवाल यह था कि बंदर उन्हें किस दुनिया में ले जा रहा है। जंगल के अंदर दाखिल होते ही बच्चों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगे। परिंदे जोर जोर से चीख रहे थे और पत्ते हल रहे थे। हसन ने कहा, ये जगह डरावनी लग रही है, लेकिन बंदर हंसता हुआ आगे बढ़ रहा था। अली के दिल में भी खौफ था, मगर तजस्सुस ज्यादा था। आखिर इस बंदर के दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ देर बाद बंदर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और बच्चों को अपनी तरफ बुलाया। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना नक्शा निकाला। बच्चे हैरान रह गए। एक बंदर के पास नक्शा। अली ने सरगोशी की, ये तो कमाल की चीज है। मगर सवाल यह था कि ये नक्शा किस चीज का था और बंदर ने इसे क्यों निकाला था? बंदर ने नक्शा बच्चों के सामने रखा। इस पर एक सुर्ख निशान था जो शायद किसी खजाने की जगह बता रहा था। हसन ने खुशी से कहा, क्या हमें खजाना मिलने वाला है? लेकिन अली ने सोचते हुए कहा, ऐसा भी हो सकता है कि ये फरेब हो। बंदर फिर से शरारत से मुस्कुराया। क्या ये वाकई खजाने का नक्शा था या बच्चों को किसी मुश्किल में डालने वाला जाल? नक्शे पर जगह निशान जद थी जहां एक पुराना गार बना हुआ था। बंदर ने इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। बच्चे भी इसके पीछे चल दिए। रास्ते में अजीब और गरीब दरख्त थे जिनकी शाखें हाथों की तरह लग रही थीं। हसन ने कहा, यह सब कुछ बहुत पुरअसरार है, लेकिन फिर भी वो पीछे न हटे। क्या ये मुहिम खतरनाक साबित होगी? बंदर ने अचानक एक दरख्त के पीछे छलांग लगाई और गायब हो गया। बच्चे हैरान होकर रुक गए। कहाँ गया ये? अली ने धीरे से कहा। हसन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त दरख्त के नीचे से हल्की सी रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई राज छुपा है। बच्चों ने हिम्मत करके दरख्त के नीचे झांका। वहां एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था जो रोशनी दे रहा था। हसन ने कहा, यह तो जादुई लग रहा है। अली ने कांपती आवाज में कहा, चिल्लू अंदर देखते हैं। लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं ये जाल ना हो। आगे क्या होने वाला था किसी को खबर नहीं। जैसे ही बच्चों ने हाथ बढ़ाया, बंदर अचानक दरवाजे से बाहर कूद कर आया और हंसता रहा। बच्चों के चेहरे डर से सफेद हो गए। बंदर ने फिर इशारा किया जैसे वो उन्हें इस दरवाजे के अंदर ले जाना चाहता हो। हसन ने कहा, हम जाएंगे तो वापसी मुमकिन भी होगी। सस्पेंस मजीद बढ़ गया। अली ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोनों दोस्तों ने हाथों में हाथ डालकर दरवाजे के अंदर कदम रखने की तैयारी की। बंदर आगे बढ़ा और अंदर गायब हो गया। बच्चे लरसते कदमों से पीछे चलने लगे। ये लम्हा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज था। आगे क्या छुपा था? अभी राज बाकी था। दरवाजे के अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। ना जंगल रहा, ना पुराने दरख्त। सामने एक नया रंगीन मंजर था, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। बंदर दूर खड़ा हंस रहा था और हाथ हिला रहा था। अली और हसन की आंखों में हैरत थी, लेकिन दिल में सवाल, ये कैसी दुनिया है और हम यहाँ क्यों आए हैं? बच्चों, ये राज हम अगले हिस्से में खोलेंगे। दरवाजे से गुजरने के बाद अली और हसन ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। सामने रंग बिरंगे दरख्त थे जिनके पत्ते नीले और गुलाबी रंग के थे और हवा में तितलियों की बजाय छोटे छोटे जगमगाते सितारे उड़ रहे थे। अली ने हैरान होकर कहा, ये तो ख्वाब जैसी दुनिया लग रही है। हसन ने आंखें मिलकर कहा, क्या ये सब सच है? बंदर हंसता हुआ उनके आगे बढ़ रहा था जैसे सब कुछ जानता हो। मगर सवाल ये था कि वो इन दोनों को यहाँ क्यों लाया है? क्या ये जादुई दुनिया उनके लिए खुशी लेकर आई है या मुश्किलें? हसन ने एक दरख्त को छुआ तो इससे मीठे पानी की बूंदें टपकने लगी। वो हैरत से हंसने लगा और बोला, ये तो जैसे दरख्त खुद पानी दे रहे हैं। अली ने भी करीब के एक पत्ते को छुआ तो वो सोने की तरह चमकने लगा। बंदर ने इशारा किया जैसे कह रहा हो कि ये सब राज अभी समझना बाकी है। मगर अंदर ही अंदर दोनों को खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई ना कोई खतरा लाजमी छुपा होता है। बंदर उन्हें एक बड़े मैदान में ले आया जहां जमीन पर खुद ब खुद खेलने वाले गेंदें उछल रही थी। एक गेंद हसन के कदमों से टकराकर खुद ब खुद ऊपर उड़ गई। अली ने कहा, ये सब चीजें खुद से हरकत कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर किया तो देखा कि इन गेंदों पर आंखें बनी हुई हैं जो उन्हें घोर रही थी। हसन के चेहरे से हंसी उड़ गई और दिल में खौफ ने जगह बना ली। गेंदें अचानक एक दायरे में घूमने लगी
और एक रास्ता खुल गया। बंदर ने खुशी से तालियां बजाईं और आगे बढ़ गया। हसन ने कहा, ये सब कुछ हमें किसी खास जगह की तरफ ले जा रहा है। अली ने सर हिलाया मगर दिल में सोचा कि इतने कमाल के बाद कोई ना कोई खतरा जरूर सामने आएगा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और बंदर के पीछे बढ़ गए। रास्ते के आखिर में एक ऊंचा दरवाजा था जो कौस कज़ा के रंगों में चमक रहा था। बंदर ने छलांग लगाई और इस दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। हसन ने कहा, यह दरवाजा खुलेगा कैसे? अली ने करीब जाकर देखा तो दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक इन निशानात से रोशनी निकली और जमीन हिलने लगी। दिल दहलाने वाला लम्हा था। दरवाजा खुला तो अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। बंदर ने पलटकर बच्चों की तरफ देखा और इशारा किया कि पीछे आओ। हसन ने कहा, यहाँ तो अंधेरा है। अली ने जवाब दिया, अगर हम वापस गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। दिल में डर के बावजूद दोनों ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ा दिया। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी जो राजों की खबर दे रही थी। सुरंग के अंदर चलते हुए दीवारों पर अजीब तस्वीरें नजर आने लगी। इन तस्वीरों में बंदरों की एक फौज दिखाई दे रही थी जो खजाने की हिफाजत कर रही थी। हसन ने धीरे से कहा, क्या ये सब सच है? अली ने गौर से देखा और जवाब दिया, ये नक्शा इसी के बारे में था। दोनों को एहसास हुआ कि आगे खजाना जरूर है लेकिन इसके साथ खतरात भी छुपे हैं। चलते चलते वो एक बड़े हाल में पहुंचे। छत से जगमगाते क्रिस्टल लटक रहे थे जो रोशनी फैला रहे थे। दरमियान में एक बड़ा सा संदूक रखा था। बंदर ने इस संदूक की तरफ इशारा किया और जोर जोर से हंसने लगा। हसन ने कहा, यही खजाना है। लेकिन अली ने कहा, खजाने तक पहुँचना आसान नहीं लगता। माहौल में खौफ और हैरत दोनों बढ़ने लगे। बच्चों ने जैसे ही संदूक की तरफ कदम बढ़ाए अचानक जमीन लरजने लगी, क्रिस्टल टूटने लगे और अंधेरी धुंध छा गई। बंदर भी संजीदा हो गया और पीछे हटने लगा। हसन ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? अली ने हिम्मत से कहा, ये इम्तिहान है, हमें बहादुरी दिखानी होगी। माहौल खौफनाक हो गया और हर तरफ सन्नाटा छा गया। अंधेरी धुंध में से बड़े बड़े पत्थर हरकत करने लगे जैसे वो जिंदा हो। इन पत्थरों ने बच्चों का रास्ता रोक दिया। हसन ने कहा, हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे? अली ने जवाब दिया, हमें हिम्मत और अक्ल दोनों इस्तेमाल करनी होगी। बंदर एक दरख्त पर चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा कि बच्चे क्या करते हैं। ये लम्हा फैसला कुन था। अली ने पत्थरों के बीच एक छोटा सा रास्ता देखा। उसने हसन का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पीछे आओ। दोनों हिम्मत से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। बंदर ऊपर से तालियां बजा रहा था जैसे वो जानता था कि यही हल है। हसन ने कहा, ये तो वाकई एक खेल की तरह लग रहा है लेकिन डर भी है। आगे रोशनी दिखाई देने लगी। आखिरकार बच्चे पत्थरों के बीच से निकलकर रोशनी के करीब पहुंच गए। सामने एक नया दरवाजा था जो और भी ज्यादा जादुई लग रहा था। बंदर दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी मुस्कुराहट फिर वापस आ गई थी। अली और हसन ने सोचा, ये सब कहाँ खत्म होगा, मगर दिल में यकीन था कि ये मुहिम अभी खत्म नहीं हुई। बच्चों, अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। नया दरवाजा खुलते ही अली और हसन हैरत से देखते रह गए। सामने एक सुनहरी पुल था जो हवा में मुअल्लक था और नीचे एक अंधी खाई फैली हुई थी। बंदर खुशी से उछल रहा था जैसे कह रहा हो कि बस यही असल इम्तिहान है। हसन ने डरते हुए कहा, अगर हम गिर गए तो क्या होगा? अली ने हिम्मत बांध कर कहा, हमें डरना नहीं, ये हमारे हौसले का इम्तिहान है। दिल धड़क रहा था लेकिन आगे बढ़ना ही वाहिद रास्ता था। पुल पर चलते ही जमीन हिलने लगी और पुल के हिस्से गायब होने लगे। हसन ने घबरा कर कहा, ये तो टूट रहा है। अली ने फौरन कहा, दौड़ो, पीछे न देखना। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। बंदर भी मजे से उछल रहा था जैसे इसे पहले से मालूम था कि ये सब होगा। हर कदम पर पुल के टूटने की आवाज दिल दहला देने वाली थी और पीछे अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। आखिरकार वो दोनों पुल के दूसरे किनारे पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही पुल मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। हसन ने जोर से सांस लेते हुए कहा, ये तो बिल्कुल आखिरी लम्हे बच गए। अली ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। बंदर ने एक छोटी सी घंटी बजाई तो सामने का मंजर बदलने लगा। जमीन चमकने लगी और नए रास्ते जाहिर होने लगे। ये किसी बड़े राज का इशारा था। रास्ते के आखिर में एक बाग था मगर ये आम बाग नहीं था। फूल रोशनी छोड़ रहे थे। दरख्तों पर रंगीन परिंदे इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। अली ने कहा, ये जगह तो जन्नत जैसी लग रही है। हसन ने हैरानी से गर्दन हिलाई। बंदर खामोश हो गया और बच्चों की तरफ संजीदगी से देखने लगा जैसे अब असल बात कहने का वक्त करीब आ रहा हो। बाग के बीच में एक सुनहरी मुजस्समा खड़ा था जो एक बड़े बंदर की शक्ल का था। मुजस्समा अचानक हरकत करने लगा और गरजदार आवाज में बोला, जो भी खजाने की तलाश में आया है इसे अपनी नीयत साफ करनी होगी। हसन डर के पीछे हट गया। अली ने बहादुरी से कहा, हम खजाने के लालच में नहीं आए बल्कि सच जानने आए हैं। मुजस्समा चमकने लगा और जमीन लरज उठी। मुजस्समे ने कहा, सिर्फ वही आगे जा सकता है जिसके दिल में खौफ नहीं बल्कि ईमान है। अचानक जमीन पर रोशनी का दायरा बन गया। बंदर ने मुस्कुराकर बच्चों को इस दायरे में खड़ा किया। हसन ने थोड़ा कांपते हुए कहा, यह हमारे साथ क्या होने वाला है? अली ने इसका हाथ पकड़कर कहा, जो भी होगा हम साथ रहेंगे। ये लम्हा उनकी असल आजमाइश थी। अचानक दायरे से रोशनी के बगुले उठने लगे और बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगे। हसन ने आंखें बंद कर ली
लेकिन अली ने हिम्मत के साथ खड़ा रहने का फैसला किया। बंदर तालियां बजाता रहा और हंसता रहा जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। फिर रोशनी के बगुले आहिस्ता आहिस्ता गायब हुए और उनके सामने एक बड़ा सा संदूक आ गया। हसन ने आंखें खोली और हैरान रह गया। इस संदूक के ऊपर लिखा था, यह खजाना सिर्फ बहादुर दिलों का है। हसन ने कांपते हुए कहा, क्या हमें खोलना चाहिए? अली ने हाँ में सर हिलाया। बंदर अचानक खामोश और संजीदा हो गया, जैसे ये लम्हा सबसे अहम हो। दोनों ने मिलकर संदूक का ढक्कन उठाया तो अंदर से चमकती हुई किताब निकली। सोने के सके जेवरात नहीं। हैरानी अपनी जगह थी। अली ने किताब उठाई तो वो खुद ब खुद खुल गई। इसमें लिखा था, असल खजाना इल्म और बहादुरी है जो दिल को रोशन करता है। हसन की आंखें भर आईं और उसने कहा, हम तो जेवर समझ रहे थे, लेकिन असल दौलत ये है। बंदर ने कहकहा लगाया और कहा, तुमने सच पहचान लिया। लम्हा खुशी और सुकून से भर गया। किताब की रोशनी फैलकर पूरे बाग को जगमगाने लगी। परिंदे खुशी से गाने लगे और फूल और ज्यादा रोशन हो गए। हसन ने कहा, ये सब हमारी हिम्मत की वजह से हुआ। अली ने जवाब दिया, हाँ, असल खजाना बहादुरी और सच्चाई है। बंदर ने दोनों को झुककर सलाम किया, जैसे उस्ताद अपने शागिर्दों पर फख्र करता है। माहौल मोहब्बत से भर गया। अब वक्त आ गया था वापसी का। बंदर ने बच्चों को एक नए दरवाजे की तरफ ले जाया जो रोशनी से बना था। हसन ने पीछे मुड़कर बाग को आखिरी बार देखा और कहा, ये लम्हे कभी नहीं भूलूंगा। अली ने कहा, ये सबक हमेशा याद रखेंगे। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे, सब कुछ धुंधला गया और वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच गए। बच्चों, अली और हसन ने सीखा कि असल खजाना जेवरात सोना नहीं बल्कि बहादुरी, इल्म और सच्चाई है। यही चीज इंसान को हकीकी ताकत देती है। हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए, बहादुरी दिखानी चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। अगर आपको अली, हसन और बंदर की ये जादुई कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में।